हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शारिक एंड वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियोस में हम लोग सी टेट 2016 के गणित के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस वीडियोस की 3 सीरीज़ आएगी जिसमें मैंने 1 से 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पहले में 10 क्वेश्चन, दूसरे में 10 और फिर 10 क्वेश्चंस। इस तरीके से इस वीडियोस की 3 सीरीज़ आएगी जिसमें मैंने सी टेट 2016 के गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फलों का मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गया है। खरबूजा 18 रुपये 50 प्रति किलो, चेरी 72 रुपये, अंगूर 120 रुपये 60 पैसा और सेब 78 रुपये 40 पैसा। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा, 1 किलो 200 ग्राम चेरी और 250 ग्राम अंगूर और 1 होल 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। है ये सिंपल का क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। देखिए इसको कैसे बढ़िया से करेंगे। क्वेश्चंस को करने के लिए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस में जिस हिसाब से कहा जा रहा है उसी हिसाब से जल्दी से करेंगे क्वेश्चंस। 18.5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरबूजा है और उसने कितना खरबूजा खरीदा है, 4 किलो, मतलब 4.5 किलो। 4.5 किलो का मतलब कितना, 4 किलो 500 ग्राम। ठीक है, तो खरबूजा 4 किलो 500 ग्राम कितने के हिसाब से, 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। इसका जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 किलो 500 ग्राम का आपका आ जाएगा रुपये 83.25। आपको कैलकुलेशंस थोड़ा तेज़ी से करनी पड़ेगी इसमें। इसको याद रखिए, 83 रुपये 25 पैसा खरबूजे का दाम आया। 1 किलो 200 ग्राम चेरी है और रेट क्या है चेरी का, 72 रुपये। 1 किलो 200 ग्राम का मतलब 1.20 कर लीजिए, 1.2 कर लीजिए, इंटू 72 कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 86 रुपये 40 पैसा आ गया। ठीक, और अंगूर आपका 120 रुपये 60 पैसे के हिसाब से कितना किलोग्राम अंगूर खरीदा है उसने, 250 ग्राम खरीदा है। 250 ग्राम का मतलब अगर हम इसको किलोग्राम में, क्योंकि ये किलोग्राम का रेट है, अगर हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्रति किलो कहा है ना, प्रति किलो 1 किलो का रेट है। 250 ग्राम का मतलब 0.250 कर लीजिए। ठीक है, 0.25 भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको क्या करना होगा, 120 रुपये 60 पैसे के हिसाब से 0.250 कर लीजिए। इसका रेट जो आ जाएगा आपका अंगूर का आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 रुपये 15 पैसा। ठीक, आ गया। और उसके बाद देखिए सेब कितना खरीदा है, सेब खरीदा है आपका 1 होल 3/4 किलोग्राम। मतलब ये कितना किलोग्राम हुआ, 750 ग्राम, यानी 1.750 कर लीजिएगा ना। 3/4 का किलोग्राम का मतलब कितना, 750 ग्राम। देखिए कैसे, 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, इसका 3/4 कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10 25 तियाँ 75, मतलब 750 ग्राम ना। 1.750, इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि 1/3 होल 4 में क्या करेंगे। मतलब ये आपका 1 किलोग्राम पूरा है और 750 ग्राम का है। ठीक, तो 1.75 हो गया। अब आप 78 रुपये 40 पैसे से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा कुल मिला करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 में कितने से, 78 रुपये 40 पैसे से। तो आप साफ, रुकिए मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 137 रुपये 20 पैसा। ठीक है, और जब आप इसको जोड़ करके 500 से घटा लीजिएगा, 500 से घटा लीजिएगा, 500 से घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 163 रुपये। यही आपका आंसर होगा, 163 रुपये। देखिए यहाँ पर 163 रुपये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 500 रुपये में से वो जो अमाउंट मैंने दिया था सब प्लस करके जोड़ लीजिएगा और वो घटा लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पहला कंप्लीट लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक साबुन की टिकिया का आकार, साबुन की टिकिया का आकार कौन सा होता है, क्यूबाइडल शेप होता है। ठीक है, ऐसे होती है ना साबुन की टिकिया, इस तरीके से। ठीक, क्यूबाइडल शेप होता है। का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का है एक साबुन की टिकिया।
दो पेटियां हैं, मतलब बड़े बड़े बॉक्सेस जिसको कह सकते हैं, पेटियां ले लीजिए, दो बॉक्स है जिसकी माप क्या है 56 सेंटीमीटर और 0.4 मीटर। देखिए यहीं पर कंफ्यूज होंगे आप, और ये मीटर में है, ठीक है, और ये सारा किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, एक जैसा होना चाहिए। और कह रहा है साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक किया जा सकता है। देखिए इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सबसे पहले एक साबुन का आयतन निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब उसमें जैसे एक बॉटल ले लीजिए, उसमें जितना पानी आएगा वो उस बॉटल का आयतन होगा। तो साबुन का कुल आयतन मतलब वो कितना कुल उसमें साबुन का है, ठीक है, निकल के आ जाएगा। आप क्या करेंगे इसके लिए, साबुन का आयतन निकालने के लिए 7 और 5 और 2.5 सेंटीमीटर ना। साबुन किस शेप में होता है, क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्यूबिक यूनिट। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 35 और वो दो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 87.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आ गया, ये एक साबुन का आ गया आयतन, एक साबुन का। और कहा जा रहा है जो बॉक्स है अब उसका आयतन निकालो, क्योंकि उसी बॉक्स में रखना है ना उसको। अब बॉक्स का आयतन निकालोगे तो क्या करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बॉक्स का आयतन निकालने के लिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ये लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.4 है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इन तीनों का गुणा कर लो, 56, 40 और 25, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जानते हो, 56,000 ना सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों चीज़ याद रखो, ये 87.5 है और ये 56,000 है, ठीक है। अब कह रहा है इन साबुन की टिक्कियों की अधिकतम संख्या निकालना है। इसके लिए क्या करो, जो आयतन दिया है वो और बटे में एक साबुन का 87.5, इसको भाग दे दो जल्दी से, तो ये निकल के आ जाएगा 640। लेकिन ये आंसर नहीं है, कंफ्यूज ना होना, क्योंकि दो पेटियां हैं ना, तो 640 एक में रखा जाएगा, 640 एक में रखा जाएगा। आंसर क्या कितना आ जाएगा 1280, 4 4 8 6 6 12, 1280 ना। इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 1280। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आपका बी वाला यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक, बिल्कुल। चलिए आयत बना लीजिए, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। मान लीजिए चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा 3 गुना, सीधा सीधा बात। अच्छा इसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, एक वर्ग की भुजा का आधा है ना। अगर हम एक वर्ग बना लें तो इसकी भुजा का आधा है चौड़ाई, तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही तो होगा। चौड़ाई का आधा है, ये नहीं, ये आधा है तो पूरा करेंगे उसका डबल कर लेंगे ना, कर लेंगे। जिसका परिमाप, किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, नहीं साइड इंटू 4, ये होता है, ठीक है। और कहा जा रहा है, देखिए अब यहां पर कहा जा रहा है कि साइड हमारी 2x निकल के आ गई, तो आप साइड 2x लिख लीजिए, इंटू 4 लिख लीजिए, और यहां पे क्या कर लीजिए, परिमाप कितना दिया गया 72 दिया है, 4 दूनी 8x बराबर 72, ठीक है, 8 9 72, यानी x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक। अब देखिए आपका x बराबर 9 निकल के आ गया। आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कैसे, आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई की आधी है, जिसका परिमाप है, तब क्या आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर होगा। यानी x बराबर कितना आया, x बराबर 9 आया था। आप एक आयत बना लीजिए, ये कितना था, ये आपका था 3x, अगर 3x कर लीजिए, ये कितना था x, तो 9 3 27, और ये कितना हो गया 9। परिमाप, दोनों परिमाप निकालो। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 27 और 9, 27 9 कितना हो गया
9 7 16 36 ना। 9 7 16 36, 36 दूनी कितना हो गया 72, ठीक है 72 आ गया। ये आयत का परिमाप निकल के आ गया। अब वर्ग का परिमाप निकालो। वर्ग का परिमाप बराबर कितना था, भुजा गुणे 4 था, भुजा गुणे 4, तो भुजा कितनी थी 9 चौक 36, 9 2x था ना, 2x था, 36 दूनी देखो इसका 2x था 36 हो गया, और भुजा गुणे 4, 9 दूना नहीं ये कितना था 2x था, तो 2 गुणे 9 18, 18 और 4 18 चौका 72, ये देखो दोनों बराबर आ गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लो, इसको एक बार फिर से देख लो। देखो ये आयत था, ठीक है, और ये वर्ग मान लो, ये वर्ग है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। हमारा x क्या निकला था 9 निकला था, तो 9 तिया 27 और ये x का मतलब 9 हो गया, 27 और 9 36, और 36 में 2 से गुणा कर लो, 36 दूनी 72 हो गया। वर्ग क्या था हमारा, वर्ग ये था, वर्ग में भुजा कितनी थी 2x थी, है ना, तो मतलब सब सारी 2x हो जाएगी, सब जितनी है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, भुजा गुणे 4 होता है। ठीक है, इसको साफ सा कर दे रहे हैं, भुजा गुणे 4 होता है, तो यानी 2x ये भी 2x ये भी 2x ये भी सब ना, तो 2x की जगह 9 रख लो और गुणे 4 रख लो, 9 दूनी 18, 18 चौका यानी 18 4 ज़ा 72। तो इस तरीके से दोनों का जो परिमाप है वो बराबर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बात है ना। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 55 लीटर और 55 मिलीलीटर को लिखा जाएगा, ये नहीं। 1 लीटर में, याद कर लो इसको, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, अगर आप मिलीलीटर को इससे भाग दोगे ना तो क्या होगा, देखो 1000 लिख लो यहाँ पर, यहाँ 55 लिखो, नहीं जाएगा दशमलव का 0 बढ़ा लो, अभी भी नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगेगा, ठीक है, तब ये जाएगा, मतलब आपका जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब आंसर लिखा जाएगा ना तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 055 करके आएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड देखो इसका क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है 2005 किलोग्राम, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, जब आप भाग दोगे तो यही निकल के आएगा आपका। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो भी आपका करेक्ट है। शतांश का मतलब क्या होता है, शतांश का मतलब 0.1, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये आपका शतांश हो गया, दशमलव के 0 बाद, ठीक है, होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट नहीं होगा, पहला। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखो क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकीय संख्या को दूसरी, मतलब कोई भी 2 अंकीय संख्या है, दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आवश्यक होती है। मतलब 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकीय संख्या कोई भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। ठीक है, अब उसमें मान लो 1 अंक से गुणा करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो तुमको गुणा की चीज़ें होनी चाहिए, आनी चाहिए, और तुमको योग का जो वितरण नियम है ना वो आना चाहिए। है क्या, देखो योग का वितरण नियम, इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है ये भी देख लो। जैसे इसका ऑप्शन जो होगा वो तुम्हारा ये वाला सही है, वो चौथा कह रहा है ना, गुणन और योग पर वितरण। देखो जैसे फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो 12 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो पहली बात तो गुणन आना चाहिए उसको। दूसरी बात योग का वितरण का मतलब, जैसे मान लो 12 की जगह उसने 10 + 2 ये और गुणे 4, ये चीज़ उसको आनी चाहिए कि 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और 10 में 4 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 8 जोड़ने पर 48 हो गया, तो और ये 12 चौका 48 हो गया। तो ये चीज़ जब बच्चा जानेगा तो उसको 1 अंक और 2 अंक का गुणा करने में सहजता होगी, आसानी होगी। देखिए आपको जब सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे तो इसमें आप ये मान के चलिए कि आप एक प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, और आपको उसी हिसाब से, जैसे एक छोटा बच्चा सोचता है, आपको उसी हिसाब से सोचना है और ऑप्शन में से करेक्ट को ढूंढना है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक को कारण नहीं माना जा सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित से भयभीत रहते हैं, क्या वजह हो सकती है? कक्षा का अनुभव वजह हो सकती है ना। गणित की संरचना कुछ बच्चों को जटिल लग सकती है कि उनको समझने में वो चीज़ टफ लग रही है, लेकिन लैंगिक भेद नहीं हो सकता, मतलब लड़का और लड़की, ये वजह नहीं कि लड़का जो होगा गणित में तेज़ होगा और लड़की जो है वो गणित में कमज़ोर होगी। धारणा ऐसी मानी जाती है ना, ये चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, और आपको आगे यही सिखाया जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना, मतलब दो दशमलव संख्या है, इसको पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले से ही अपने कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा, जो ग्राफ की कॉपी होती है, उस पेपर पर इन बच्चों को सबसे बढ़िया तरीका है कि ग्राफ पेपर पर उनको समझाइए पॉइंट्स का नंबर क्या होता है। तो इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है शिक्षण अधिगम का, वो ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर भी इसको कहा जाता है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, इसका एक नाम और भी है, अगले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़ किया गया है, ग्रिड पेपर भी कहा जाता है। देखिएगा, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर सब एक है। और दशमलव की संख्याओं को सिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और गिनतारा कहाँ पर यूज़ होता है जानते हैं? गिनतारा वहाँ जहाँ बच्चा इकाई और दहाई में अंतर नहीं कर पाता है। अगर उसको 34 लिखना है और वो 43 लिख देता है, तो इस तरह की गलती को सुधारने के लिए उसको गिनतारा जो होता है उस पर सिखाया जाएगा। उसके बाद वो बच्चा ठीक से समझ पाएगा इकाई और दहाई के स्थान को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि कक्षा 4 का बच्चा सोचता है कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव बड़ी होगी। ये आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये सच नहीं है? ग्रिड पेपर नाम आया है ना, देखिए ग्रिड पेपर नाम आ गया है, ये वही ग्रिड पेपर है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कंसेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए एक संख्या 3 है, ये क्या कहा जा रहा है, अगर आप इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? संख्या हमेशा इससे 3 से छोटी आ जाएगी। क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा, और जो कि 3 से छोटा है। ये तो हम कंसेप्ट जान रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा नहीं समझ पाता उसको, क्योंकि वो हमेशा 4 में 3 से गुणा किया, 12 आ गया, इन दोनों संख्याओं से बड़ा। 9 में 6 से गुणा किया, कितना आ गया? 54 आ गया, मतलब इन दोनों से बड़ा। लेकिन जब आप उसको ग्रिड पेपर पर समझाएंगे तो वो ये बात समझ जाएगा कि दो संख्याओं का गुणन जो है वो हमेशा जो है क्या कहते हैं, संख्या से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए किस पेपर की ज़रूरत होगी? ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर क्या है? वही आपका जो ग्राफ पेपर है उसी को हम ग्रिड पेपर कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ, माप का मतलब मेजरमेंट, ठीक है, संदर्भ पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सही है? सही कथन ये है कि पहले आप उसको गलत चीज़ दिखाइए, जब गलत देख लेगा फिर उसको सही चीज़ दिखाइए, तब वो भेद कर लेगा कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, समझ में समझे? इस तरह का कंसेप्ट है। देखो इसमें ऑप्शन क्या है, पहले जो है पहले आप प्रामाणिकों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करोगे। मतलब अप्रामाणिक माप मतलब जो गलत मापे हैं उसको पहले दिखाओगे, उसके बाद उसको सही माप दिखाओगे, तो अंतिमता जो परिणाम आएगा उसके दिमाग पर वो समझ जाएगा कि प्रामाणिक और अप्रामाणिक में सही क्या है। ये माप को संदर्भ पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध अंतर विषयों को विकसित करने के लिए किन मूल्यांकन परियोजनाओं को उपयोग। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा
प्रस्तावना जो निकलवाई जाती है वो इसलिए निकलवाई जाती है कि हम पूर्व अधिगम को नए अधिगम से जोड़ सकें। जितना अच्छा बच्चा पूर्व अधिगम को नए अधिगम से जोड़ पाएगा उतना ही वो सीख पाएगा, उतना ही वो सीख पाएगा, अपने से वो जोड़ पाएगा। ठीक है। इसी तरीके से गणित का संबंध बताने के लिए, क्योंकि कुछ गणित में अगर हम ये बता पाएँ कि हमारा जो गणित का क्षेत्र है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वो हमारे व्यवहार में भी आता है, हर दिन हर समय हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चे को हम कैसे सिखाएं इस बात को, ठीक है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। संबंध कैसे बना पाएँ कि हम गणित का संबंध बनाने के लिए और अन्य वास्तविक ज़िंदगी से कैसे संबंध है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, वहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है। सर्वेक्षण किया जा सकता है, उसके बाद उसको परियोजनाएं प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। ठीक है। ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके थ्रू हम उसको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि गणित सिर्फ किताबी ज्ञान ना होकर के हमारे रोज़ के जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित जो है वो क्या होता है, जिनको दिखाई नहीं देता, जो बच्चे जो हैं विकलांग होते हैं दृष्टि के तौर से, वो गणित कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए किन का शिक्षण प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे हो सकता है क्योंकि समावेशी शिक्षा है, आप से समावेशी शिक्षा में उन बच्चों को जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए किस तरह का शिक्षण उपयोग करेंगे। कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। एक आता है टेलर का गिनतारा और जियो बोर्ड। जियो बोर्ड्स वगैरह जो है वो उसमें नंबर्स वगैरह कुदरे हुए होते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है और कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कौन सा, चौथा। ठीक है। और इसके ऑप्शंस जो है वो करेक्ट नहीं होंगे। संख्या चार्ट वगैरह दिखा के क्या करोगे जब उनको दिखेगा ही नहीं। तो जियो बोर्ड तो है लेकिन संख्या चार्ट नहीं यूज़ कर पाएगा ना, और भिन्न का किट वगैरह भी उनको नहीं दिखाया जा सकता, समझ नहीं आएगा। जियो बोर्ड ऐसा होता है जिस पे अंक वगैरह उभरे होते हैं, उससे वो समझ पाएंगे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन चौथा हो पाएगा सही। चलिए इसमें 31 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस, 41 तक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं। इसकी 2 सीरीज़ और आएगी जिसमें मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, पूरे 30 क्वेश्चंस तक मैं सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों वीडियोज़ अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।